Savior, Bible-based non-denominational ministry. हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 4थे वचन में पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 4थे वचन में पढ़ते हैं, यहां पौलुस कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी दूसरे, वहां भी दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा था, आज भी दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा है, उस वक्त भी दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा था, गलत यीशु का प्रचार हो रहा था, आज भी गलत तरीके से यीशु का प्रचार किया जा रहा है। केवल कॉम्प्लीमेंट्री ही दे दे के, पकौड़े दे दे करके लोगों को चर्च में इकट्ठा किया जा रहा है, केवल दूध दिया जा रहा है, अन्न नहीं दिया जा रहा, और वो दूध पीते पीते दूध पीते बच्चों की तरह रह जाएंगे। आज मैं आपको जो दूसरे यीशु का जो प्रचार किया जा रहा है, तीन बातों पर वो प्रचार बेस है। आप जानते हैं ना, पहला प्रचार प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। आप भौतिक सुख सुविधाएं आपको यीशु के नाम से मिलेंगी, आइए आप प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, आइए धन संपत्ति, आपका वॉलेट, आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, आपका पर्स भर जाएगा। ऐसे मैंने क्या बोलूं उनके लिए, मैं ऐसे प्रचारक देखें कि हाथ देखिए, अपना वॉलेट चेक करिए, प्रभु ने आशीष किया होगा। हद हो गई है। धन संपत्ति समृद्धि पहला टॉपिक। आइए, प्रभु आपको कंगाली का आत्मा आपके जीवन से कंगाली खत्म, प्रभु आपको। और बहुत सारे चर्चिस का तो ये मानना है, मेरे एक भाई ने मुझे बताया कि वो पास्टर ये प्रचार करते हैं कि अगर आप मसीह विश्वासी तो आप गरीब नहीं हो सकते। हालेलुया, हद है यार, हम तो गरीब हैं, भावना कह रही है पहले से ही। अरे हम मसीह विश्वासी, वो कहते हैं कि मसीह विश्वासी तो कभी गरीब नहीं हो सकते, तुम्हारा वॉलेट कभी खाली नहीं होगा। हद है। प्रॉस्पेरिटी पहला प्रचार क्या करते हैं वो, प्रॉस्पेरिटी का। दूसरा हीलिंग। आइए, आपके दांत खाज खुजली सब खत्म हो जाएगा बाद में बात करेंगे। हाँ, हीलिंग्स। आइए, यीशु मसीह वैद्य है, डॉक्टर की दुकान खुल गई एमबीबीएस की, फ्री का इलाज होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल दुआ करिए और आपको हीलिंग मिल जाएगी। आइए, प्रभु को ग्रहण करिए, आइए, ऐसे प्रचार किया जाता है। हालेलुया। भावना कह रही दूसरी बात भी हम पे आ गई, परमेश्वर बीमारी आ जाती धर्मी लोगों को, आती है क्योंकि परमेश्वर परीक्षा लेता। खैर, हम बाद में बात करेंगे। तो पहली क्या है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। दूसरी हीलिंग। आइए, दांत खाज खुजली सब मिटेगी, प्रार्थना करिए। और तीसरी चीज आती है प्रोफेसीज। चले जाइए, बड़े बड़े लाखों की संख्या में लोग वहां पागल हुए पड़े हैं, उनकी सभाओं में प्रोफेसी हो रही है। पादी साहब आत्मा में भर चुके हैं, हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, और हे बहन, मैं आत्मा मुझसे कहता है, हे बहन, आत्मा मुझसे कहता है, ये पीली साड़ी में आत्मा जो है, आत्मा कहता है तुम्हारे घर के कोने में वहां गमला रखा था, आत्मा कहता है कि तुम्हारे घर में डबल बेड है। भाई, सबकी होता है। लोग इनके चक्रों में फंसे पड़े हैं। किसी दूसरे यीशु का प्रचार किया जा रहा है, जैसे वो भीड़ किसी दूसरे यीशु को वहां इंतजार करने के लिए वहां हालेलुया और वो होशना के नारे लगा रही थी, वैसे यहां वो भीड़ हालेलुया का नारा लगाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विडंबना देखिए, मैंने एक बार इस यूट्यूब पर एक लाइव सभा का कमेंट बॉक्स चेक किया, मैंने भावना को भी दिखाया था, कमेंट बॉक्स चेक किया, और उसमें एक भाई लगातार हालेलुया की जगह कालेलुया लिखे जा रहा था। प्रभु मुझे क्षमा करे, लेकिन वहां हो रहा था, वो बार बार यही शब्द टाइप कर रहा था, बार बार उसको लगता होगा यही शब्द है, क्योंकि वहां वो क्या लेने जा रहा है प्रभु के पास, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग और अपने लिए कोई प्रोफेसी। तो आज मैं इन्हीं तीनों पर प्रचार करूंगा। मैं भी आज वैसे ही प्रचार करूंगा, आज मैं भी वैसा ही प्रचार करूंगा। मैं भी आज प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करूंगा, मैं भी आज हीलिंग का प्रचार करूंगा, मैं भी आज भविष्यवाणी का प्रचार करूंगा, लेकिन सच्चे यीशु वाली। यीशु प्रॉस्पेरिटी देता है, यस देता है। यीशु हीलिंग देता है, यस देता है। यीशु ने भविष्यवाणियां की हैं, यस की हैं, लेकिन वो सच्ची यीशु वाली क्या बातें हैं आज यहां पे जान लीजिए। तो आज मैं तीनों बातों पर आपको बताऊंगा कि प्रभु हमें कैसे प्रॉस्पेरिटी देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु हमें प्रॉस्पेरिटी देता है, लेकिन वो भौतिक रूप से नहीं, वरन क्या देता है, आत्मिक रूप से। जानते हैं क्यों? एक भाई आए प्रभु यीशु मसीह के पास, एक बड़े धनवान थे, बड़े खुश होकर के धनवान थे, प्रभु के पास आए। मत्ती रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। आए और प्रभु से कहने, बेटा उसमें नहीं, पर प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, हे गुरु, मैं क्या करूं जो मैं सिद्ध हो जाऊं, मैं क्या करूं जो सिद्ध हो जाऊं, मैं सब कुछ करता हूं। प्रभु ने कहा, एक काम करो भाई, जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है ना, सब बेच दो,
और बेच करके कंगाल को दान कर दो, तब तू सिद्ध हो जाएगा। बेचारा अपना समूह लेके चला गया। प्रभु ने तब कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से ज्यादा आसान सुई के नोके में से ऊँट का निकल जाना है, सहज। तो जो प्रभु हमें यह सिखा रहा है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है, तो वो प्रभु हमें धनवान बनाएगा, लेकिन वो आत्मिक रूप से हमें धनवान बनाएगा, आत्मिक रूप से हमें वो धन देगा स्वर्गीय धन के अनुसार। तो आज मैं आपको वो प्रॉस्पेरिटी, वो समृद्धि, वो धन बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, सबसे बड़ा धन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, हमारे पापों से अनंत काल के लिए छुटकारा और अपराधों की क्षमा और पापों से शुद्धता उसने हमें दी है। क्या? पापों से शुद्धता, अनंत काल से पापों के लिए छुटकारा और हमारे अपराधों की क्षमा का धन उसने हमें दिया है। और आप इसे पढ़ लीजिएगा, बस आप स्क्रीन पे डाल दो, मैं इसे पढ़वाऊंगा नहीं। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 7वें वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं। वो हमें हमारे अपराधों से, हमारे पापों से शुद्ध करता है। इससे बढ़कर कोई धन है? ये धन वो हमें देता है। दूसरा धन मेरे प्यारे बहनों, दूसरा धन हम इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 6 वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ दीजिए। भावना में चाहूंगा पढ़ दीजिए। यहां पर जो हमें धन दिया गया है, यहां पर जो हमें समृद्धि दी गई है, वो क्या दी गई है? यस, इफिसियों पहला अध्याय 6 वचन के और 8वें वचन को, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और आगे हम देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान और समझ हमें मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है वो धन। जानते हैं जब सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, हे सुलेमान तू क्या चाहता है, बोल, तू मुंह मांगा वर मांग, मैं तुझे दूंगा। आपको पता है, राजा सुलेमान से परमेश्वर ने यह कहा, सुलेमान राजा तू मुझसे मांग, तू क्या चाहता है? सुलेमान ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, न धन न संपत्ति, मैं चाहता हूं कि तू मुझे समझ और ज्ञान दे। क्या दे? समझ और ज्ञान दे। वो सबसे बड़ा धन है। हम पढ़ते हैं, नीति वचन में पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं है। बुद्धि कहां पाई जाती है? वो समुद्र के नीचे भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं। हम पढ़ सकते हैं अय्यूब की पुस्तक और नीति वचन में, बुद्धि से बढ़कर के कोई बड़ा धन नहीं है। और वो बुद्धि और समझ हमें, जो परमेश्वर का भय रखते हैं और जो परमेश्वर की समझ रखते हैं, वो है जो हमें अनुग्रह के धन के अनुसार दिया गया है। तो पहला, हमें हमारी प्रॉस्पेरिटी स्वर्गीय धन में क्या दिया गया? हमारे पापों की क्षमा। दूसरा, परमेश्वर ने हमें सच्चा ज्ञान और समझ दी है। तीसरा, वो अनुग्रह का धन दिया है। अनुग्रह जानते हैं, आप जानती हैं अनुग्रह वो कि जिस योग्य हम थे उसके योग्य उसने हमें नहीं ठहराया। हम पापी थे, अब है नहीं, पहले थे। अब प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। पहले पापी थे, लेकिन क्या हुआ? हमें वो छुटकारा दिया गया उस अनुग्रह के धन के द्वारा कि हम उस योग्य थे कि हमें दंडित किया जाए, लेकिन अब हमें उल्टा अनंत जीवन दिया जा रहा है। यह तीसरा अनुग्रह का धन है। और चौथा मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बयाने में पवित्र आत्मा दिया गया है। जिसके पास ये धन है उससे पूछिए उसकी कीमत क्या है। स्वर्गीय धन के रूप में हमें क्या दिया गया है? बयाने में, एडवांस में, उस अनंत जीवन के एडवांस में हमें क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा दिया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पांचवा हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 12वें वचन में पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय 12वें वचन में पढ़ते हैं। तो यहां पर ये कौन सा धन मिला है? मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी धीरू भाई अंबानी आकर के फोन करेगा ना कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तो हमारी खुशी को उछल पड़ेंगे। उस सर्व सामर्थी ने हमें अडॉप्ट कर लिया है, हम उसकी संतान है। तो फिर अब किस चीज की कमी है? जो संसार को बनाने वाला है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, अब वो मेरा बाप है, तो मुझे किसकी कमी है? मुझसे बड़ा धनवान कोई है? मुझसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई है? आपसे बड़ा कोई धनवान इस दुनिया में कोई है जो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करता है? पांचवा धन हमें यह मिला है कि उसने हमें एडॉप्ट कर लिया है। और ऐसे नहीं किया, लिखापढ़ी के साथ किया है। और उस लिखापढ़ी में जो लहू, जो स्याही इस्तेमाल हुई ना, वो यीशु के लहू के द्वारा हुई। वो वाचा उसने लहू से सिग्नेचर की। छठी चीज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में पढ़ते हैं
कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये छठी जो समृद्धि है, ये छठी जो हमारे जो हमारे लिए धन है, वो ये है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। और सातवीं सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मैं आपको प्रचार करता हूं कि परमेश्वर आपको ये धन से धनवान कर देगा, आपको परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देगा, आपको परमेश्वर अपनी धार्मिकता बना लेगा और अपने निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहराएगा। इफिसियों 1:4 में हम साफ तौर पर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको चुन लिया कि हम उसमें होकर क्या हो जाए, परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। ये सातवीं प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि मैं आपको आज यीशु के नाम में देता हूं, यीशु के नाम में मैं लेता हूं, यीशु के नाम में यहां बैठे हर एक जन को हम यहां पर ये सारी प्रॉस्पेरिटी दे देते हैं जो प्रभु ने वादा किया है कि आज प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो अनुग्रह का धन मिले, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें समझ और बुद्धि मिले, हमें पवित्र आत्मा बयाने में मिले और हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करें, हम परमेश्वर की धार्मिकता बने और हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाएं। ये आज आशीष भर भर के आज मैं आपको देता हूं, अपने लिए आपसे कहता हूं कि आप मुझे दीजिए, मैं आपको देता हूं, आप मुझे दीजिए, आपको देता हूं। यीशु के नाम से विश्वास करने के द्वारा ये मिलता है, ये मिलता है और इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर ये सोच करके यीशु के पास आए हो, ये वाला धन लेने के लिए यीशु के पास आए हो, तो फिर वो घोषणा के जो नारे उस वक्त लगाओगे तो वो समय भी लगाओगे जब मुंडी ऐसे नहीं ऐसे होगी, क्योंकि जो केवल इस धरती की चीजों के लिए प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं ना, उनकी मुंडी ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे। और जो इन चीजों के लिए प्रभु को ग्रहण करते हैं वो ऐसे हियाब के साथ खड़े होंगे। यूहन्ना ये कहते हैं, पतरस भी कहते हैं कि हमारे पास हियाब होगा कि हम वहां ऐसे खड़े होंगे। तो ये प्रॉस्पेरिटी आज मैं आपको देता हूं। आज मैं भी प्रॉस्पेरिटी वाला प्रीचर बन गया, लेकिन सच्चा प्रॉस्पेरिटी वाला प्रीचर बना हूं मैं आज। असली और आत्मिक प्रॉस्पेरिटीज मैंने आपको आज बताई हैं। अब आती है हीलिंग, बिल्कुल हीलिंग करूंगा आज मैं, हीलिंग दूंगा आपको। वो हीलिंग क्या करते हैं, वो हीलिंग क्या है, क्या हुआ, अच्छा कैंसर है, यीशु के नाम में दूर हो जाए, आमीन, हो गया। अच्छा इसको ये बीमारी है, यीशु के नाम में दूर हो जाए, अरे क्यों नहीं होगी, उसने तो कहा है कि मेरे मानने वालों के ये चिन्ह होंगे। ये बहुत बड़े काम नहीं है, हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जिलाया था, 4 दिन बाद कब्र में से आवाज देकर बुला लिया उसने, तो क्या लाजर मरा नहीं? मरा। लाजर बाद में मरा होगा ना अपनी ये ची करके। या प्रभु यीशु मसीह ने जिन जिन को चंगाई दी थी, तो क्या कभी वो मरे नहीं होंगे? बीमार सभी मरे, सभी। हमारे जो प्रभु के जो चेले थे, प्रेरित थे, उनमें से एक को छोड़ दो तो सब वध किए गए, लेकिन बहुत सारे तो अपनी जीवन जी करके गए। तो कैसे मर गए होंगे? बैठे बैठे मर गए होंगे। हर एक कोई बैठे बैठे आती है मृत्यु, नहीं आती ना, पहले बीमारी होती है, कोई ना कोई शरीर में कमजोरी होती है, सारी चीज होती तो मरते हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें अनंत काल के लिए जिलाता हूं। हालेलुया। अनंत काल के लिए मैं तुम्हें जिलाता हूं, तुम्हें मैं चंगा कर देता हूं। तुम्हारे पापों से, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आत्मा में जो घाव लगे थे, उनको मैं बांध देता हूं और चंगा करके तुम्हें आत्मिक रूप से खड़ा कर देता हूं कि तुम मेरे पिता के राज्य में राज्य कर सको, स्वर्गीय राज में राज कर सको। पतरस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय 24वें वचन को पढ़ लीजिए। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता, जिससे हम पापों से मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से बहुत सारे, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया, मेरा टीवी सही हो गया, मेरा कैंसर सही हो गया, अरे ये तो उसके नाम से ही हो जाएगा। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं आत्मिक रूप से, कि मैं अब मेरे अंदर वो कोई बीमारी नहीं है जो आत्मिक बीमारी है, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य ना था। और यहां पर चंगा किसके लिए हुआ है? पापों को। यहां पर क्या बताया गया है? पापों को यहां बीमारी बताई गई है। इस वचन को कभी किसी दिन डिस्क्राइब करके मैं करूंगा, आप जरा ध्यान से देखिए किसके विषय में यह बात हो रही है। यहां उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए वो सूली पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, और उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, हमारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। ये वो चंगाई देता है जो आत्मिक चंगाई है, जो हमेशा हमेशा की चंगाई है। ऐसी चंगाई मैं प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु, मैं ऐसी चंगाई प्राप्त नहीं करना चाहता कि आज मैं दुआ करूं, प्रार्थना करूं और मेरी बीमारी सही हो जाए, फिर 3 महीने बाद, 3 साल बाद फिर हो जाए। मरना तो मुझे है ही। प्रभु, हो ना हो। हालेलुया।
अगर होती है तो तेरी महिमा है, तेरा धन्यवाद है। जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया, हमारे जीवन में अगर होती है तो उसकी महिमा है, उसका धन्यवाद है। नहीं होती है तो पौलुस की तरह हम यही कहेंगे, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। अगर बीमारी आती है, सही हो जाती है तो ठीक है, थोड़ा जीना सहज हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में फिर आएगी। इसलिए मुझे ऐसी बीमारी से छुटकारा अगर तू देना चाहे यीशु के नाम में तो दे प्रभु, नहीं देना चाहे तो तेरा अनुग्रह काफी है, लेकिन मुझे उस बीमारी से छुटकारा जरूर दे देना जो मृत्यु की बीमारी मेरे जीवन में पाई जा रही। हालेलुया। ये हीलिंग आज मैं आपको देता हूं, ये हीलिंग आप मुझे दे दीजिए। ये हीलिंग हम एक दूसरे को आज यीशु के नाम में दे देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आपको चंगा करे आत्मिक रूप से, जिसके लिए उसने कोड़े खाए हैं। अब तीसरी बात, भविष्यवाणियां। आपके बेटा होगा, आपके बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, आपका वीजा लगेगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपके घर में ये वाला गमला है, आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, पीली साड़ी और सब कुछ प्रभु आपके वॉलेट बनने पर है। शर्म आनी चाहिए इस तरीके की भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं को। वो भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता नहीं है, नहीं है वो भविष्यवक्ता, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी से इस प्रकार की भविष्यवाणियां नहीं कराता है। और एक भविष्यवाणी आज मैं आपके इसलिए करना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे की नहीं है लेकिन बताई जरूर है। एक भविष्यवाणी मैं आपके लिए आज करना चाहता हूं, एक भविष्यवाणी, क्योंकि आज मैं भी भविष्यवाणी वाला प्रीचर बनूंगा। आज एक भविष्यवाणी मैं आपके लिए करना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाई है, जो मुझे बताई है। पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 3 वचन से लेकर 7वें वचन तक ये भविष्यवाणी आज आपके लिए है। आज इसको नोट कर लीजिए, इस भविष्यवाणी को ये आपके लिए है। भावना पढ़िए बुलंद आवाज में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी निर्मल अरज मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यह भविष्यवाणी मैंने आज कर दी आपके लिए। यीशु के नाम में यह अरज निर्मल मिरास आपके लिए स्वर्ग में रखी है। परमेश्वर कहता है स्वागत है आजा, स्वागत है, पर सच्चे पुत्र पर विश्वास कर ले, सच्चे पुत्र पर विश्वास कर ले। ये अजर निर्मल मिरास तेरे लिए रखी है। यह भविष्यवाणी आज मैंने आपके लिए कर दी। नोट कर लीजिए, आपके लिए वो अरज मिरास रखी है, अरज मिरास लिखी, पूरा पढ़ दी। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने समय में ये प्रकट होने वाली है, आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। आपके जीवन में मैं भविष्यवाणी करता हूं कि यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में आने वाले समय में ये अजर निर्मल मिरास रखी है जो अनंत जीवन में भागी होने वाली है। और इसमें मालूम है आपको क्या क्या मिलेगा। ये भी भविष्यवाणी मैं आपको इस भविष्यवाणी की पुस्तक से कर देता हूं। यह भविष्यवाणी आपके जीवन में, अपने जीवन में मैं आज कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, वहां क्या होगा ये भविष्यवाणी आपके लिए कर रहा हूं, आपके जीवन में पूरी होगी विश्वास के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 21 3 और 4 वचन। यस, वहां पर देखिए, ये भविष्यवाणी को ले लीजिए। ये भविष्यवाणी हमारे जीवन में आगे चल के पूरी होने वाली है। यस, हालेलुया। हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। प्रकाशित वाक्य बेटा लगा देना, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 3 और 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, किसी को ये ऊंचे शब्द कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। भविष्यवाणी आपके लिए करता हूं यीशु के नाम में कि परमेश्वर का डेरा आपके बीच में होगा। आमीन। भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में अजर उस निर्मल मिरास के लिए कि परमेश्वर का डेरा मेरे और आपके बीच में होगा। कुछ दिनों बाद ये आपके और मेरे जीवन में होने वाला है। आगे, वह उनके साथ डेरा करेगा, वो आपके साथ डेरा करेगा। ये भविष्यवाणी करता हूं मैं यीशु के नाम में कि परमेश्वर आपके बीच में डेरा करेगा। यस, आगे, और वे उसके लोग होंगे, वो उसके लोग होंगे, आप उसके लोग होंगे, मैं उसका लोग होऊंगा। यस, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर सहभागिता करेगा और उनका परमेश्वर होगा और उनके सब आंसू पोंछ डालेगा। ना पीड़ा रहेगी, ना मृत्यु, पहले की बातें जाती रहेगी। हालेलुया। यह भविष्यवाणी आज मैंने आपके लिए कर दी यीशु के नाम में। आमीन। मेरे लिए भविष्यवाणी यीशु के नाम में। आमीन। भावना के लिए, यहां बैठे हर एक जन के लिए यीशु के नाम में। आमीन। आपके लिए यीशु के नाम में। आमीन। ये भविष्यवाणी कर दी और ये पूरी जरूर होगी। ये भविष्यवाणी टलेगी नहीं,
उनकी भविष्यवाणियां तो हो सकता था टल जाती, लेकिन ये भविष्यवाणी कभी नहीं टलेगी, नहीं टलेगी, नहीं टलेगी। और कुछ और भविष्यवाणियां यहां मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। जल्दी जल्दी मैं यहां पर मैं खुद ही इनको पढ़ूंगा। और भविष्यवाणियां 7 टाइप की भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दी हैं, जो की हैं, वो भी मैं यहां पर करना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं उन 7 कलीसियाओं के विषय में, जो प्रभु ने अपने उन कलीसियाओं को 7 संदेश दिए हैं, और वहां प्रभु ने 7 प्रतिफल के वादे किए हैं। 7 प्रतिफल के वादे किए हैं, मैं ही पढ़ूंगा इन्हें। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में ये 7 प्रतिज्ञाएं, ये भविष्यवाणी भी आज मैं आपके लिए कर दे रहा हूं कि आपके जीवन में ये पूरी होंगी। आमीन। पहला हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 7वें वचन में, चश्मा दे दीजिए, ये रखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 7वें वचन में भविष्यवाणी लिखी है। प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए। हालेलुया। ये भविष्यवाणी मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपके लिए आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं भविष्यवाणी वाला प्रीचर बन गया हूं। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं कि प्रभु ने यह वादा किया है कि जो जय पाए, प्रभु कहते हैं कि उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के उस पेड़ में से जो जीवन का पेड़ है, तुम्हें फल खाने को दिया जाएगा। यह भविष्यवाणी मैं आपके लिए करता हूं। दूसरी भविष्यवाणी यहां पर यीशु करते हैं 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 11वें वचन में, जिनके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में कि आपको दूसरी मृत्यु से कभी हानि ना पहुंचेगी यदि सच्चे यीशु पर विश्वास करोगे। तीसरी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसी 2 अध्याय 17वें वचन में, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई और ना जानता होगा। वो गुप्त मन्ना यीशु के नाम में आपको मिलने वाला है। यीशु ने प्रतिज्ञा की है, यीशु ने भविष्यवाणी की है। चौथी हम देखते हैं 2 अध्याय 26वें वचन में, यहां पर जो जय पाए मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। आप जाति जाति के लोगों के अधिकारी हो जाएंगे और जो लोहे का राजदंड दिए वो इन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने वैसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे वैसा ही अधिकार दे दूंगा। ये चौथी भविष्यवाणी मैं आपके लिए आज करता हूं पवित्र शास्त्र के द्वारा। और 5वीं भविष्यवाणी मैं आपके लिए यहां पवित्र शास्त्र के द्वारा करता हूं जो यीशु ने प्रतिज्ञा की है 3 वचन में, और 3 अध्याय उसके 4 और 5वें वचन में यहां लिखा है, यहां लिखा है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटा जाएगा। आपका नाम किसी रीति से जीवन की पुस्तक में से ना काटा जाएगा यदि आप जय पालेंगे और परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर लेंगे, यीशु पर सच्चा विश्वास कर लेंगे, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक से कभी काटा नहीं जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम 12वें वचन में यहां जो छठी भविष्यवाणी है वो ये है, जिसके जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। आप खंबा बनेंगे, परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनाऊंगा और वो कभी बाहर ना निकलेगा। और अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह भविष्यवाणी मैं आपके लिए करता हूं कि आप परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनने वाले हैं। आप परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनने वाले हैं। और यहां जो 7वीं प्रतिज्ञा है, 7वीं जो भविष्यवाणी है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। यह भविष्यवाणी आज मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र के माध्यम से कर रहा हूं। यहां पर प्रभु कहते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ जो जय पाए मैं उससे अपने साथ जो जय पाए मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। यहां पर यह भविष्यवाणी मैं आपको कह रहा हूं कि आप राजा बनने वाले हैं, आप एक राज्य बनने वाले हैं, आप एक याजक बनने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन को आपके साथ शेयर करने वाला है, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि ये भविष्यवाणियां उसके जीवन में क्या कह रही। आज मैं प्रॉस्पेरिटी का, हीलिंग्स का और भविष्यवाणियों वाला प्रचार करने लगा। आज से मैंने ये शुरुआत कर दी है कि मैं भी यही भविष्यवाणियों के प्रचार किया करूंगा। इन भविष्यवाणियों को आज अपने जीवन में ले लीजिए।
इन भविष्यवाणियों को आज अपने जीवन में ले लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भविष्यवाणियां मेरे और आपके लिए हैं जो पवित्र शास्त्र में की गई हैं। हम कौन सी भविष्यवाणियों के पीछे लगे हैं कि हमारे बेटा होगा कि बेटी? हम कौन सी भविष्यवाणी के पीछे लगे हैं कि हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? अरे ये तो हो ही जाएगा, इस धरती पर आए तो यार खाएंगे पिएंगे रहेंगे, ये तो हो ही जाएगा। प्रभु कह रहे क्यों चिंता कर रहे हो इन चीजों की, इनके पीछे मत भागो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये असली डिशेस आज मैंने आपको बता दी जो परमेश्वर की दावत में हमारे लिए है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, उस दृष्टांत को याद रखिएगा जिसने भोज में अपने बेटे के विवाह में बुलाया था। बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। भीड़ तो यरूशलेम में बहुत थी लेकिन कोठरी में 120 लोग बंद थे जो प्रभु के आने का इंतजार कर रहे थे। हजारों की भीड़ यरूशलेम में यीशु का इंतजार करती है, लेकिन यीशु के क्रॉस के समय, यीशु के क्रूसिफिकेशन के समय केवल वहां कुछ लोग ही थे। कुछ लोग ही जो वहां पर उस वक्त रो रहे थे। कुछ लोग ही थे जो वहां पर उस क्रूस को पकड़े हुए थे। कुछ लोग ही थे। तो बुलाए हुए तो बहुत हैं उस दावत में, लेकिन जितने लोग कॉम्प्लीमेंट्री खा लेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री खा के यहीं रह जाएंगे। लेकिन जो लोग मेन कोर्स पे चले जाएंगे, जो लोग परमेश्वर की उस रोटी को समझ लेंगे, परमेश्वर के यीशु मसीह के उस असली आगमन को समझ लेंगे, तो वो लोग अनंत जीवन के भागी होंगे। और ये प्रॉस्पेरिटी, ये हीलिंग्स और ये भविष्यवाणियां उनके जीवन में अवश्य अवश्य पूरी होंगी। तो हम कौन से आज यीशु का स्वागत करेंगे? जो सच्चा यीशु, जो हमें आत्मिक राजा के रूप में हमें दिखाई देता है। हमें भौतिक राजा को स्वागत नहीं करना है, उसका स्वागत आत्मिक रूप से करिए। अगर भौतिक रूप से स्वागत किया तो उस भीड़ की तरह निराश होना पड़ेगा। तो परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे।